मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप लोगों का इस जीनियस बैच के अंदर भी मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि ये रेगुलर बैच नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता हूं फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये जो जीनियस बैच है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों रेगुलर हो, और ये नित्य दिन आप लोगों के लिए क्लास सुबह 6 बजे में लगती है और लगेगी आप लोगों को। तो तैयार हो जाइए अब से मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं कोशिश करूंगा रेगुलर होगा। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर प्रश्न को सिखाऊंगा जो कि 1.2 का होगा। आशा करता हूँ इससे पहले के पार्ट्स जो होंगे जीनियस बैच के वो देखे होंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस जीनियस बैच को नहीं देखे हैं तो जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। ये जीनियस बैच का मतलब ही है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैथ्स के अंदर जीनियस करना। जीनियस का मतलब होता है आपको सबसे तेज करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ्स में कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आप लोग बना लेना। ये आप लोगों को इस जीनियस बैच की खासियत होगी। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी चैप्टर तो सॉल्यूशन करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में इसके क्वेश्चन बैंक जो आपके 10 ईयर्स के होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा, यानी कि होमवर्क कह सकते हैं, जो कि आप लोगों को घर से बना के लाने होंगे और आपको वहां से मैसेज भी करने होंगे आंसर इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा जो कैसे बनाना है। देखिए कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांक जो ये दिए गए हैं हम लोगों को 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। इसके क्या कहा गया, इनके एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये हमें बताना भी था। हम सब भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्लास 6 के अंदर ही पढ़े होते हैं। जो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ये हमें जांच भी करना है जो कैसे होता है नहीं होता है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा तो मैं इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है तुरंत ही सिखा दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। 26 और 91 है, तो सबसे पहले मैं इसे आभाज्य गुणनखंड के विधि से ही सिखाऊंगा आप लोग को। तो 26 का आप लोग को गुणनखंड निकालना है। यहाँ से साइड में आभाज्य गुणनखंड 26 का, तो 2 से लगाइएगा तो 13 में से जाएगा, फिर 13 से लगाइएगा तो 1 मत में, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 13। फिर 91 का निकालिएगा तो 91 का ये 2 से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 में से जाएगा, फिर 13 से 1 मिनट में चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे 91 को क्या लिखेगा, 7 मल्टीप्लाई 13 यानी 13। तो यहाँ से एचसीएफ जो हम लोगों का बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ जो हम लोगों का निकलेगा वो क्या होएगा, तो वो 13 निकल के आ जाएगा मित्रों। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में जो तो अगर दो संख्या रहे तो दोनों में जो भी मिलता रहे वो होगा एचसीएफ मेरे पास। तो ये देख रहे हैं इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो मिल रहा है तो 13 एचसीएफ हो जाएगा और कुछ मिल ही नहीं रहा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो मिल रहा है उसका तो एक लेंगे ही लेंगे, प्लस में जो बच जाता है उसको भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो इसको 13 26 और 26 या ऐसे भी कह सकते हैं 63 91 2 9 18 182 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इतना तो कर लिखा है तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ है। जांच भी करने के लिए कहा गया है, तो चलिए हम लोग जांच भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग भी साइड में इसको निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा देखिए पहले इसको यहाँ तक समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आगे बताऊंगा आप लोग को। एक बार यहाँ तक आप सभी समझ लीजिए, मैं आगे बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अब क्या कहा गया, इसमें जो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर है, वो हमें जांच करना है, ठीक है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है, ये हमें जांच भी करना है। तो यहाँ से दोनों संख्या अगर हम लोग यहाँ से, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से एल एच एस बराबर आर एच एस कर सकते हैं, एल एच एस लिख के दोनों संख्या का गुणनफल निकाल के, फिर आर एच एस लिख के दोनों संख्या का गुणनफल निकाल के एल एच एस बराबर आर एच एस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली हम डायरेक्टली कर सकते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ से क्या है, दोनों संख्या 26 गुना 91। और यहाँ से एलसीएम हम लोगों का कितना है मित्रों, तो एलसीएम है हम लोग का, एलसीएम है 182 और और एच सी एफ है 13, तो यहाँ मल्टीप्लाई 13 कर देंगे। तो अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो इन दोनों को गुना करने से मेरे प्यारे दोस्तों कितना आता है वो देख लीजिए। यहाँ से पहले सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं क्योंकि इसका गुना करना आसान है। तो 13 26 के 6 हासिल 2, तो 13 7 91 13 8 104 और 2, तो कितना हो जाएगा
एक से 6 तो हासिल 10, 13 का 13 यानी कि 23, 2366 होता है। और जब इसको गुना कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो इतना ही होगा, 2366 ही, ये भी होगा, 2366 ही होगा। कर सकते हैं एक बार तो, 91 को 26 से कर लीजिए, 6 ना 6 का 54 और 2 का 2 और 9 2 18, तो ये 6 का 6, 4 2 6, फिर 8 5 13 हासिल 1 और 1 1 2, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ गया। तो यही हमें निकालने के लिए भी कहा था, यहाँ से प्रूव्ड हो गया। एलसीएम गुना एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दोनों बराबर आ गया। तो इसी प्रकार आप लोग इस तरह प्रश्न को बना सकते हैं, या इसको एल एच एस बराबर या आर एच एस, हम तो मैं आप लोग को बताऊंगा जो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा तो आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और आपके नंबर भी नहीं काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 510 और 92। चलिए दूसरे नंबर क्या है, 510 और 92। तो 510 का यहाँ से आवाज गुणनफल निकालिएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ 510 का। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 1 0 2 पंचे 10, 255 आएगा। ठीक है, फिर ये 2 से नहीं लगेगा, 5 2 10, 3 से लगेगा, 3 अठे 24, 1 3 पचे 15, 85, 5 से ये 17 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। एक बार आप लोग यहाँ से मिला लीजिए, जो मेरा जो मैंने जो गुणनफल निकाला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सही है या कहीं से कोई मिस्टेक हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 92 है, 92 है तो 92 का निकालिए। 2 से 46 गुना 92, फिर 2 से लगेगा तो 23 गुना 46, फिर 23 से लग जाएगा एक। यहाँ से 92 का 2 गुना 23, तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता होगा, तो यहाँ से ये दोनों तो दोनों मिलते तो 2 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और एलसीएम का बात, और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों 2 मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा एलसीएम को मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कर रखा है, तो इसका गुणनफल जो निकल के आता है 23,460, यानी कि 23,460 निकल के आता है, इतना हो जाएगा। अब इसको एल एच एस बराबर भी कर सकते हैं, एल एच एस या आर एच एस बराबर, मेरे कहा गया दो संख्या गुणनफल जो है आर एच एस और एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम बराबर, सॉरी ऐसे एलसीएम नहीं, एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर एल एच एस, ये दोनों तरीके बताता हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बनाएगा। तो एल एच एस दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या कितना है, 510 गुना 92, तो 510 में जब 92 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मित्रों तो कितना निकल के आता है वो देख लीजिए, मैंने गुना कर रखा है तो अभी मैं बताता हूँ, 46,920, 46,920। और आर एच एस यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना निकला है 23,460 गुना 2, और इसको भी कीजिएगा तो ये 46,920 निकल के आ जाएगा आप लोग को। तो यहाँ से लिखिएगा, अतः एल सी नहीं, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमें दिखाना था, प्रूव भी करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिए फिर मैं आप लोगों को आगे समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक बार आप लोग तब तक इसको मिला लीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए दूसरा प्रश्न की, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न ये है रहा हम लोग का 336 और 54। तो 336 और 54, तो 336 का जब आप लोग निकालिएगा गुणनखंड मित्रों, कितना निकल के आता है, मैं इस साइड में भी कर सकता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 336 का। 2 से लगाइएगा, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 से 21 दूना 42, फिर 3 7 21, 7 से 1 मत में चला जाएगा। तो यहाँ से 2 गुना 2 कितना, 2 4, 3 2 4 2, उसके बाद 3 और 7 3 और 7, फिर हमको कितना 54 का निकालना होगा। तो यहाँ से 54 का हम लोग निकालते हैं, 2 से लगाइएगा तो 27 दूना 54, और फिर 3 से लगेगा 9 मत में चला जाएगा, फिर 3 से लगेगा तो 3 मत में, 3 से लगेगा तो 1 मत में चला जाएगा। तो यहाँ से 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो 2 गुना 3 गुना 3 तो यहाँ से हम लोग HCF जब निकालेंगे मित्रों, तो यहाँ से देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो एक दोनों 2 मिल रहा है, तो ये दोनों 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 है, एक और इधर भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। और कुछ नहीं मिल रहा है तो और नहीं होगा, तो 6 हो जाएगा HCF। और LCM का बात करें तो जो सब मिलता है, तो एक 2 मिल रहा था और एक 3 मिल रहा था, तो ये दोनों 2 ले लिए और ये दोनों 3 ले लिए। इधर क्या बच गया, ये 3 2 बच गया, तो इसको भी लिखेंगे 3 2 बच गया। उसके बाद ये दोनों इधर भी दोनों 3 बच गया, 7 भी बचा है ना, 7 और दोनों 3 बच गया। इसको जब गुना कीजिएगा मित्रों तो एक बार देखिए कितना आ रहा है आप लोगों को। इसको गुना करने पे ये 30 यानी कि 30 24 आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे बनाए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एचसीएफ हमने निकाल लिया, और एलसीएम निकालने का जो दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वो हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, तो जो उभयनिष्ठ है वो तो होगा ही होगा मेरे प्यारे मित्रों। बाद बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं रहता है, जो बच जाता है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो और ये दो, अरे सॉरी यार, चलिए यहाँ से ये दो और ये दो मिल गया, तो इन दोनों के दो के बदले हमने एक दो ले लिया, एक दो ले लिया यहाँ पे। फिर ये 3 और ये 3 मिल रहा था, इन दोनों 3 के बदले हमने एक 3 यहाँ पे भी ले लिया। बाद बाकी जो सब नहीं मिला, तो ये तीनों 3 आप लोगों को देखेंगे तो नहीं मिला। फिर ये 7 भी नहीं मिला, तो यहाँ से ये तीनों 2 ले लिए और 7 ले लिए। फिर यहाँ पे दोनों 2 भी 3 बचा था, दोनों 3 भी ले लिए, गुना करने कितना निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ से हम इसको मिटा के आगे के प्रोसेसों को करेंगे। तो यहाँ से अब LHS दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक गुणन संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे छोटा ही करके यहाँ पे लिखते हैं। अब LHS तो 336 गुना 54, इसको 336 को 54 से गुना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ रहा है आप लोग हमको बताइए थोड़ा सा। 336 को जब 54 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 181 और 44, इतना ही आ रहा है ना बाबू, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, और आर एच एस निकालिएगा दोनों, एल एच एस आर एच एस क्या होगा, तो एच सी एफ गुना एलसीएम, एच सी एफ कितना है 6 गुना एलसीएम 324, तो 24 था 144, इतना ही आ रहा है। तो यहाँ से लिखिएगा तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत ना हो और सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाए। और इस बैच में मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी 2-3 प्रश्न दिया हूँ, तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आप लोग को मैं बताऊंगा जो कैसे आप लोग को घर से बना के लाने हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसे लिख लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसे अब आप लोगों के लिए जो HW है उसे नोट कर लीजिए और घर से बना के लाइए। ये 3 प्रश्न आप लोगों के लिए हमने होमवर्क में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। HW है जो कि जो मैंने अभी आपको बताया उसी बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है। इससे भी आप लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा, और फिर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ये बना के लाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने अभी आपको सिखाया वो समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में